नमस्कार। आप वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सीधे मुद्दे पे आ जाता हूँ कि हम ह्यूमैनिटी की बातें बोलते हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियस में एक बात आइंदा रहती है, और वो बात ये है कि हम जब दूसरे को कुछ बता रहे होते हैं, दूसरे की गलतियाँ बता रहे होते, तो एक उंगली आगे करते हैं ना, तो चार उंगली हमारी तरफ होती है। इस प्रकार की एक कहावत भी हमारे मराठी में है। तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक वाकया बता देता हूँ। हमारे एक टीचर थी, श्रीमती पी जी, हमें अभी उनका सरनेम भी नहीं लेंगे। तो मैडम ने 9वीं क्लास में हम पढ़ते थे, तो हम ऐसे तो ज़्यादा नॉटी वगैरह तो नहीं थे, बहुत स्टूडियस थे, और ज़्यादा नहीं बताता हूँ। लेकिन अभी आजकल ये थोड़ा सा फॉर्मूला बन गया है, किसी भी टीवी चैनल पे आ जाओ और बता दो कि मैं बहुत नॉटी था, मैं लास्ट बेंचर था, और फिर भी मैं सक्सेसफुल हो गया। ये कोई आदर्श की बात नहीं है। हाँ, जो फेल हो जाते हैं उनके लिए ये ठीक है कि भाई फेल हुए तो क्या हुआ, आगे बढ़ सकते हो। लेकिन हर एक ने बोल देना कि भाई हम बहुत नॉटी थे, ये करते थे, वो करते थे, स्टडी नहीं करते थे, तो ये बातें सक्सेसफुल लोगों ने बताने का एक फैशन हो गया है। अच्छी बात नहीं है। हम स्टूडियस थे, लेकिन थोड़ी सी कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है ना। तो थोड़ी सी एक हमारे में कमी थी, वो ये थे कि हम कभी कभी पड़ोस वाले से बात करते थे। हमारा दोस्त था, बहुत नज़दीकी दोस्त था, तो उससे बात करते थे, बस उतना ही। तो उस दिन क्या हुआ, हम बात नहीं कर रहे थे, फिर भी मैडम ने हमें बाहर निकाल दिया। बोला कि तुम बात कर रहे थे, तुम क्लासरूम में आवाज़ कर रहे थे, ये वो, तो निकाल दिया। लेकिन मैंने उस दिन बिल्कुल नहीं बात की थी, एकदम शांत बैठे थे, कुछ काम था या कुछ ध्यान दे रहे थे स्टडी के ऊपर ज़्यादा, तो बात नहीं की थी। तो मैडम ने बाहर निकाल देने से थोड़ा न्याय की बात हो जाती है ना, और एक न्याय के लिए झगड़ना, ये थोड़ा होता है, होना चाहिए। शायद अभी भी कर रहे हैं तो करना चाहिए, आप भी करते होंगे, मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी करते होंगे। तो उस समय उधर से जीडी कुलकर्णी सर आ रहे थे, जो सुपरवाइज़र थे। तो मैंने अपना जो कंप्लेंट था मैडम के बारे में उनको बोल दिया। तो वो सुन रहे थे, और उन्होंने ज़्यादा सुना भी नहीं, ऐसे मैं आइडियल नहीं बताता, उन्होंने अच्छे तरह से सुन लिया, ये वो कुछ नहीं, उन्होंने ज़्यादा कुछ सुना नहीं, और सीधे सीधे बोल दिए कि मैडम के कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन बेटे तुम क्या तुकाराम क्या अवतार हो, हमारे यहाँ संत तुकाराम होते हैं, वो जो बहुत उच्च कोटि के संत हैं, तो उनका दाखला दे दिया, और बोले तुम क्या संत हो, साधु संत हो, क्यों बोल रहे हो उनका कंप्लेंट। तो ये बात मेरे अभी तक ध्यान में है। आज 45 साल 43 साल हो गए, अभी भी अच्छी तरह से याद है। और ये सीख भी है एक तरह से कि हम किसी को कुछ बोल रहे हैं तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। तो एक उंगली दिखाते हैं तो चार। तो जब भी ह्यूमैनिटी की बातें होती है, कोई अध्यात्म की बात है, धर्म की बात करता है, कोई लेक्चर देता है, तो हर एक ने, मैं तो हर बार सोचता हूँ अरे कितनी गलतियाँ हो जाती है, क्यों हम दूसरे को बोले। तो दूसरा विचार ये हो जाता है कि यदि हम अपनी गलतियाँ, सभी के सभी गलतियाँ सुधार के आदर्श संत तुकाराम जब तक नहीं बन जाए तब तक नहीं बोलेंगे, तो हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, और फिर ये जो बातें हैं वो रह जाएंगी। आवश्यक है ये बातें, ये फैलनी चाहिए, ये रह जाएंगी। और दूसरी बात है कि हम हर दिन हर वक्त अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमैनिटी की तरफ मोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ये भी कुछ कम बात नहीं है। तो इसलिए हम अपने आप को और अच्छा ज़्यादा ह्यूमन बीइंग करें, और फिर दूसरे लोगों को भी बताएं, ताकि पूरा 8 बिलियन लोगों का ये संसार वह समझ जाए कि ये आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। कैसे है वो हमारे 10 नोट्स में आया है, हमारे ग्रुप और पेज पे आप देख सकते हैं। और हम
बात भी करते तो रहेंगे। धन्यवाद।